अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा इससे पहले जो है हमने ये काम स्टार्ट किया था और बेंजीन की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। बेंजीन की स्ट्रक्चर में 3 प्रॉब्लम्स थे जिसको केक्यूल ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर एक्सप्लेन किया। द फर्स्ट प्रॉब्लम ही रिजॉल्व दैट वाज अ बॉन्ड एनर्जी जो मॉडरेट आ रही थी। तो क्योंकि ये पार्शियल टाइप का बॉन्ड होता है तो सिंगल से स्ट्रांग होगा और डबल से वीक होगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर ये जो हम इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे उसकी एनर्जी जो 208 रिलीज हुई थी, 152 जो है एनर्जी वो कहाँ पे गायब हो गई थी। तो उसको जो है एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे एक पेज लगाते हैं और ये समझाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, द एनर्जी जो उसमें आनी थी बेंजीन से वो कम क्यों आई। यहाँ पर इस एक्सिस पे मैं एनर्जी मार्क कर देता हूँ। इधर एनर्जी मार्क कर दी हमने। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर हम साइक्लोहेक्सीन जिसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है और इस पे जो है हम अगर हाइड्रोजन ऐड कर दें तो इससे साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। साइक्लोहेक्सेन बन गया। इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट एनर्जी इज -120। तो दैट एनर्जी इज -120 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही थी यहाँ पर। और जब बेंजीन से किया, अगर बेंजीन से करें तो इसमें 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी दैट शुड बी 360। तो दिस एनर्जी शुड बी -360 क्योंकि अब आप 3 हाइड्रोजन इसमें ऐड कर रहे हैं। लेकिन हुई कितनी थी रिलीज? हुई थी रिलीज 208 एनर्जी रिलीज हुई थी। मतलब बीच में कोई चीज़ बनी हुई थी, जो एनर्जी आनी चाहिए थी उससे कम आई है। एनर्जी रिलीज वॉज 208 किलो जूल एंड ये 152 का गैप जो है ये कहाँ चला गया, ये क्वेश्चन था कि -152 कहाँ चली गई। असल में जो बेंजीन को एज्यूम किया था इस बंदे ने, वो ये सोचा था कि इसमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, प्रॉपर डबल बॉन्ड है, इसलिए जो एनर्जी रिलीज होगी वो सिला से होगी। लेकिन एक्चुअली बेंजीन ऐसा होता नहीं है। बेंजीन तो कुछ ऐसा होता है। अगर ऐसा है बेंजीन तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी डिफरेंट। तो इससे जब 208 एनर्जी रिलीज हुई, इससे ये पता चला कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो स्टैटिक थे जो हमने बनाए थे डबल बॉन्ड, जैसे ही मोबाइल होते हैं तो ये एनर्जी वैसी ही रिलीज हो जाती होगी। बेंजीन को जो सोचा था, बेंजीन ऐसा है ही नहीं। बेंजीन तो ये था एक्चुअली दैट वाज अननोन स्ट्रक्चर, पता ही नहीं था उस वक्त। तो इसका मतलब इस कन्वर्जन में जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करते हैं ये स्ट्रक्चर बनता है। इसमें 152 एनर्जी जो है किलो जूल वो रिलीज हो जाती है। इसे हम 2 नाम देते हैं, एक कहते हैं इसको रेजोनेंस एनर्जी, दूसरा हम इसको कहते हैं स्टेबलाइजिंग एनर्जी। इससे बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल हो जाता है। तो देखें, अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो वो इफेक्टिवली कोलाइड करेगा, रिएक्टिव होगा। अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी कम हो जाएगी तो वो अनरिएक्टिव हो जाएगा या लेस रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो इफेक्टिवली कोलाइड नहीं कर सकता। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की मूव करने शुरू करते हैं तो इसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से इसको स्टेबिलिटी मिल जाती है, इसलिए हम इसको स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी कहते हैं और रेजोनेंस एनर्जी भी कहते हैं। ये बात हमने यहाँ पर इस तरीके से भी समझाई हुई है कि ये शक्ल जो है, ये जो स्ट्रक्चर था आपका, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन मोबाइल होते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है।
और उसके बाद ये एक्चुअली बेंजीन है, बेंजीन की असल स्ट्रक्चर ये है, इसमें अगर आप 3 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो फिर उसी लिहाज से 208। तो ये प्रॉब्लम भी इसी बंदे ने सॉल्व करवाया कि क्यूल ने, इसने कहा कि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, मूव करना शुरू करते हैं, डीलोकलाइज होते हैं स्ट्रक्चर में, तो उस वक्त जो है इतनी एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है। इसके बाद आखिरी ऑब्जर्वेशन रह गई, वो थी कि बेंजीन जो है इसको रिएक्शन करना चाहिए था ब्रोमीन के साथ, और ब्रोमीन से इसने रिएक्शन नहीं किया। अब ब्रोमीन से जब रिएक्शन होता है और यहाँ पे क्यों नहीं किया, तो इसका आंसर करने जा रहे हैं। दिस विल बी द लास्ट थिंग जो इसकी ऑब्जर्वेशन में हमारे पास तीसरा पंगा था, जो मसला आ रहा था, वो ये है कि अगर आप किसी आम इसको देखें एल्कीन को, तो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस रीजन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से इस जगह पर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। ये प्रॉपर पाई बॉन्ड है। अब होता क्या है कि ब्रोमीन का मॉलिक्यूल जब इसके पास पहुंचता है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल जो है पोलर नहीं है। साइड पे करता हूं इसको मैं। इस पर इसका क्लाउड जो है कुछ इस तरीके से होगा, हमने कॉपी कर लिया इसको। इसका क्लाउड जो है वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी उस पर। दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज नॉन पोलर। लेकिन जैसे ये मॉलिक्यूल इसके पास पहुंचता है, तो इसके रिपल्जन की वजह से, ये जो यहाँ से रिपल्जन आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो जाती है, कुछ इस तरीके से हो जाता है। इस पे चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, इस पे इंड्यूस डायपोल आ जाता है। इसका मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में थे, अब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके ज़रा ज़्यादा पास चले जाएंगे। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर इस वक्त इसको कट करता तो होमोलिटिक फिजन होती, आपके पास रेडिकल बनते हैं। लेकिन अब जो है क्या हुआ, इसके पोलराइज करने की वजह से अब इसकी हाइड्रोलिटिक फिजन हो जाएगी। तो दिस इज पोलराइज्ड मॉलिक्यूल ना। इसको किसने पोलराइज किया? पाई बॉन्ड ने पोलराइज किया। पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। अब जब यहाँ से इसको हम तोड़ेंगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा कुछ इस तरीके से कि इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे। इस तरीके से आपके पास ब्रोमीन पॉजिटिव बन जाएगा एंड ब्रोमीन नेगेटिव बन गया। आपकी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है। नाउ दिस इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक ऑन दिस डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड पे ये अटैक कर सकता है। इधर जो है ये इसका अटैक पॉसिबल हो गया, या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है। तो इसमें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम बेंजीन की बात करते हैं, तो बेंजीन में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो बहुत छोटा होता है। उसकी वजह क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इसके, ये स्ट्रक्चर में डीलोकलाइज हैं। इसकी वजह से जो इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू प्योर पाई बॉन्ड के। तो यहाँ पर भी चार्जेस तो हैं, चार्जेस इसमें हैं नो डाउट, लेकिन उससे चार्जेस कम है एज कंपेयर टू। अगर हम इसको देखें तो इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा है, जबकि इस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत कम है। जब इसके पास ब्रोमीन का मॉलिक्यूल पहुंचता है तो ये उसको सही तरीके से पोलराइज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो इस पे तकरीबन डिस्ट्रीब्यूशन वैसी ही रहती है जैसी पहले थी, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्जेस पार्शल नेगेटिव एंड पार्शल पॉजिटिव चार्ज जो है वो नहीं आते इसके ऊपर। तो बेंजीन मॉलिक्यूल ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, कैन नॉट पोलराइज नॉन पोलर ब्रोमीन मॉलिक्यूल सो
इलेक्ट्रोफाइल कैन नॉट बी जनरेटेड, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा, इसलिए 10 नो रिएक्शन अकर्स, तो रिएक्शन इसका नहीं होगा, इसलिए रिएक्शन नहीं करता। तो हमने तीनों बातों के जवाब दिए हैं और कैक्यूल की थ्योरी की बेस के ऊपर। नंबर 1 जो ऑल्टरनेट जो उसके जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो थे उसके मोबाइल हो गए थे, जिसकी वजह से उसका जो बॉन्ड था दैट इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड एंड वीकर देन डबल बॉन्ड। दूसरी बात जो थी वो थी कि एनर्जी कहाँ पे गायब हो गई, तो एनर्जी गायब हुई थी इसकी, जैसे इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू करते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, दैट इज नोन एज अ स्टेबलाइजिंग रेजोनेंस एनर्जी। एंड तीसरी और आखिरी बात ये थी कि इसमें अगर हम इसका जो है ब्रोमीन के साथ इसे रिएक्शन क्यों नहीं किया था, तो ये बात आपको समझा दी ब्रोमीन से रिएक्शन ना होने की वजह। तो इसलिए बेंजीन जो है C6H6 प्लस ब्रोमीन, तो नो रिएक्शन, इसमें रिएक्शन नहीं होता। हाँ, आप एक काम कर लें, आप रेडी इसका जो है इलेक्ट्रोफाइल है वो किसी अच्छे तरीके से बना के लेके आ जाए, तो फिर जो है ये अटैक हो सकता है ना। रिएक्शन इसके कुछ ज़बरदस्ती करवा तो लिए, अब इसके अगर रिएक्शन होंगे तो आप इसकी शक्ल को और से देखें तो इसमें कौन से रिएक्शन होने चाहिए। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लें इसमें रिएक्शन किस तरीके के होने चाहिए। हम आपके सामने बेंजीन का स्ट्रक्चर रिवील कर देते हैं। तो हमारे पास सबसे जो स्टेबल पार्टिकल है उसको हम भेजते हैं कि वो क्या कर सकता है इसमें, तो दैट इज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव कार्बन एटम है ही नहीं। तो न्यूक्लियोफाइल तो हमें पता है कहाँ पे जाता है, जब कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो तब जाता है, तो ऐसा तो इसमें है ही नहीं, सारे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है। फिर हम भेजते हैं किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। तो यहाँ पे अगर अटैक कर सकता है तो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल ही कर सकता है। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इसमें डबल बॉन्ड भी है, और अगर डबल बॉन्ड हम इसको ऐसा एज्यूम करते हैं ऐसा, तो ऐसा करने पे इलेक्ट्रोफाइल को अगर भेज दिया जाए किसी तरीके से तैयार करके, तो इट शुड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना चाहिए। क्यों एडिशन रिएक्शन उस वक्त होता है जब कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हो, डबल बॉन्ड बने हुए, और अगर उसमें क्या कहते हैं, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होना चाहिए। अब अगर हम किसी सोर्स से भेजते हैं तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसा बना लेते हैं आसानी के लिए। इसके पास मैंने भेज दिया इलेक्ट्रोफाइल को, तो होगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दिया जाएगा। ऐसा करने से ये मॉलिक्यूल में इस जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन उठा के दे दिया इसने, एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, और यहाँ पे आके लग गया है आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो था इसका, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज जो आ गया है, ये इसको अगर प्रोवाइड कर दे, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो होता ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, इनमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसको प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज खत्म हो जाता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अभी इसके साथ ये लग चुका था ई, ये भी लगा देते हैं। सिमिलरली अब इसका पॉजिटिव चार्ज जब खत्म हो जाएगा, इस पे ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर यहाँ से यहाँ मूव कर जाए तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसी बन जाएगी कि तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ चुका है, ये इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रोफाइल। अब जो इलेक्ट्रोफाइल के साथ न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस जगह पे अटैक कर सकता है। तो अगर ये इस जगह पे आ जाता है तो आपके पास ये फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके पास। डायरेक्ट भी ला सकते थे, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट भी आ सकता था। बहरहाल ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, तो आराम आराम से मूवमेंट के बाद जिस जगह पे आना चाहिए उस जगह पे। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन तो इसने इसको दे दिया था,
तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ गया और इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे आके लग जाएगा। इस तरीके से आपके पास ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब अगर इस मॉलिक्यूल को देखें हम लोग, तो इस पे आके लग गया ई, जबकि इस पे आके लग गया है न्यूक्लियोफाइल। अब अगर हम पहली शक्ल देखते हैं तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, ये यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ मूव कर सकता है। इस तरीके से यहाँ पर देखें तो ये यहाँ मूव कर सकता है, ये यहाँ मूव कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क, यहाँ तो है ही नहीं कुछ, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉय हो गई है। तो इस तरीके से इफ इट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जो इसको करना भी चाहिए था, इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर is destroyed, but benzene does not want to lose its resonance, so it does not undergo electrophilic addition. तो फिर क्या करता है, इंस्टेड it undergo electrophilic substitution। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, एडिशन नहीं करता। ऐसा क्यों करता है? टू मेंटेन इट्स रेजोनेंस, जो इलेक्ट्रॉन्स वो मूव कर रहे होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर एक लंबी सी डायग्राम बनानी पड़ेगी हमें, खैर होगी, बनाते हैं। तो कलर हम उठा रहे हैं ब्लू, और यहाँ पर ये बना दिया, इसके बाद ये बना दिया, बल्कि कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको, ये कर लिया कॉपी हमने, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको, और फिर करने बाकी जो है ज़रूरत के हिसाब से करते जाएंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रोफाइल जब इसके सामने आएगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन को उठा के इसको दे देगा। ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ऐसा करने से ये बॉन्ड अपनी जगह पे रहेगा, ये बॉन्ड अपनी जगह पे रहेगा, और होगा ये कि यहाँ से इसने जो इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, यहाँ पे आके लग जाएगा ई। आप देखें हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा, लेकिन इसके हाइड्रोजन को मैं विजिबल कर रहा हूँ, इसके साथ एक हाइड्रोजन भी लगा होता, वो वाला हाइड्रोजन मैंने विजिबल कर दिया, और इस जगह पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, तो फिर आपका जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ आ जाएगा, इस जगह पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पे है, और यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक इसका हाइड्रोजन। अब इसका चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाए तो इसके बाद अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस जगह पे, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो चुका, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पर आपको पता है कि एक तो ई आके लग चुका था और एक एच है इसका विजिबल। अब इस डबल बॉन्ड को ख़त्म, इसका जो चार्ज था पॉजिटिव का, इसको ख़त्म करने के लिए
होगा ये कि इससे कहा जाएगा कि अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले जाओ। किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन था, इससे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर छोड़ दें ताकि इसका चार्ज खत्म हो जाए और आप जो है यहाँ से निकल जाए। ऐसा करने से ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पे है, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पे है, यहाँ पर ई भी लगा हुआ अपनी जगह पे है। जब इसका एच चला जाएगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जब जाएगा तो यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। और इसमें से कौन निकल गया? इसमें से निकल गया आपके पास से एच। कलर मैं चेंज कर देता हूँ दोबारा। तो ये मैंने ब्लू कलर में बनाया था ताकि पता चल जाए कि इसका ओरिजिनल पार्ट था ये। और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा ये। तो इस तरीके से एक तो आप गौर से देखें कि हुआ क्या है इसमें। बेसिकली इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसकी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। पहले देखें ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे मूव कर सकता था, और अब भी इसकी मूवमेंट वही वाली पॉसिबल है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, तो ये घूमते रहेंगे दोबारा। फिर आपके पास जो चीज़ आ रही है उसको हम मार्क करते हैं। तो आपके पास जो चीज़ आ रही है दैट इज़ इलेक्ट्रोफाइल, और आपके पास जो चीज़ जा रही है दैट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल ही आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ही जा रहा है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम इसको ज़रा सेट कर दें कि हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अब ये रिएक्शन जो है काफ़ी मुश्किल है क्योंकि हमें तो कर्ली एरोज़ का और बहुत सारी चीज़ों का मसला होता है। तो इस बेस के ऊपर कि ये मुश्किल है, इसको आसान कर दिया जाए किसी तरीके से, तो एनसीआई या नॉर्मली इसको आसान तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और वो आसान तरीका कुछ ये है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, कि जो आपको सब कुछ दिखा रहे हैं हम, वो कहते हैं कि इसकी जगह पे आप कुछ इसको आसान तरीके से इस तरीके से समझा दें। ये हमने लाइन खींच दी। तो वो कहते हैं कि आप बनाएं पहले एक कंप्लीट, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड बनाएं। उसने कहा कि आप जो है इसमें ऐसे रिंग बना दें कंप्लीट। फिर ही सेज के जो इलेक्ट्रोफाइल जो आपके पास आएगा उसको बनाएं, और फिर आप शो करें कि ये रिंग जो है इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी भी आप देखें ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर पीछे जाके देखते हैं, यहाँ पे रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वही उन्हीं में से इलेक्ट्रॉन कुछ इसको प्रोवाइड कर दिए गए। तो उस जगह पे डेफिशिएंसी है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो वो कहते हैं कि आप इसको ऐसे बना दें, इस रिंग का बता दें कि कुछ पार्ट मिस हो गया है। कहाँ चला गया? ये चला गया है इसके पास जहाँ पे आके इलेक्ट्रोफाइल लगा था, और इसका बोला कि आप हाइड्रोजन विजिबल कर दें और इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज शो कर दें ताकि पता चले कि डेफिशिएंसी हो गई है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। फिर बोला कि एक और कर्ली एरो लें जिसमें शो करें आप कि ये जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जा रहा है, जिससे आपका रिंग जो है दोबारा कंप्लीट हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन आपने इलेक्ट्रोफाइल को दिए थे उतने आपको इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएंगे, और इस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो चला जाएगा और उसकी जगह पे इलेक्ट्रोफाइल दूसरा वाला आके लग गया। तो इस पूरे प्रोसेस को जो हमने इस तरीके से बताया था दैट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नाउ इट इज़ वेरी सिंपल। और दोनों प्रोसेस एक जैसे ही हैं। गौर से देखें, पहली बात, सिंगल डबल बॉन्ड लगाना अच्छी बात नहीं है क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारे सामने रिवील हो चुका है। ऐसा करना आसान है, ऐसा करना बेहतर भी है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए पहले आपके पास रिंग में कितने 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने रह गए? 4 रह गए। तो आपके पास यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से रिंग कंप्लीट था, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो रिंग कम हो गया। जहाँ से इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाले वहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, हमने वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। इसको किसने कंप्लीट किया रिंग को? इसने यहाँ पे हाइड्रोजन ने जाते हुए अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, रिंग दोबारा कंप्लीट हो गया था। तो इस तरीके से हम यहाँ पे शो कर देंगे इसको इस तरीके से। तो आपके पास इसको याद रखना, अपने पहले और आखिरी में रिंग कंप्लीट होगा, बीच में एक स्माइली सा फेस बना हुआ है जिसमें पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो इस तरीके से इसको याद रख लेंगे। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म है। तो इसको मैं जनरलाइज करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म को हम समराइज करने जा रहे हैं कि हमारे पास ये 4 से 5 मार्क का मैकेनिज्म आ सकता है। जैसे हमारे पास और मैकेनिज्म थे, हमारे पास जो 4 मैकेनिज्म थे ओलेवेज वाले एएस वाले वही हैं। यहाँ पे जो चीज़ नई आई है उसको हम करने जा रहे हैं, एंड दैट इज के इलेक्ट्रो
फिलिक सब्स्टिट्यूशन का पूरा मैकेनिज्म जो है वो देखना है आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास लेट्स से ये बेंजीन का मॉलिक्यूल था और आप चाहते हैं इसके ऊपर जो है एक्स आ जाए, आप इसके ऊपर एक्स लाना चाह रहे हैं, ये जनरलाइज करवाने जा रहा हूँ, आपके तकरीबन 90% रिएक्शन इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। तो जिस चीज़ को आपने लेके आना है, जिस चीज़ को आपको लेके आना है उसको आप लेके आएँ किसके साथ मिला के, किसी हैलोजन के साथ मिला के, जैसे Cl वगैरह हो गया। अब जब X उसके ऊपर लग जाएगा तो Cl इसका हट जाएगा और Cl के साथ कौन आएगा, जो X की जगह से H हटा था वो आ जाएगा इसकी जगह पे, ये बन जाएगा आपके पास। इसके लिए हम यूज करेंगे ड्राई ईथर और एल्युमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस यूज करेंगे और हीट करेंगे इसको। तो ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में होगा, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो इसमें होगा बेसिकली कि पहले स्टेप में आपको जिस चीज़ को लेके आना है उसको प्रोड्यूस करवाएं, दूसरे स्टेप में अटैक हो जाएगा, मतलब आपने इसके ऊपर एक्स लेके आना था तो एक्स पॉजिटिव आपके पास प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि बेंजीन पोलराइज नहीं कर सकता, इसलिए मैंने यहां पर लिखा एक्स एंड Cl। Cl के पास आपको पता है कि क्या क्या हिसाब किताब होता है, Cl के पास लोन पेयर्स होते हैं ठीक ठाक, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी होता है। और एल्यूमिनियम क्लोराइड का मामला आपको पता है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लोगों के पीछे घूम रहा होता है। तो होगा इसमें ये कि ये यहां से इसको उठाएगा ऐसे, ऐसा करने से इसकी हेटेरोलिटिक फ्यूजन हो जाएगी, आपके पास बन जाएगा एक ये और एक बन जाएगा नेगेटिव, और ये फिर इसके साथ डेटिव बॉन्ड बना लेगा एल्यूमिनियम के साथ, और इस तरीके से AlCl4 बन जाएगा। ये एल्यूमिनियम जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट ना होने की वजह से ही वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाता है। तो मैक्सिमम बेंजीन की रिएक्शन इसी के ऊपर बेस्ड है। इससे आपके पास 2 पार्टिकल्स बन जाएंगे, एक ये बन जाएगा और साथ बन जाएगा इसमें AlCl4 नेगेटिव। तो इसमें से एक क्लोराइड जो था उसने डेटिव बॉन्ड बना के इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। सेकेंड स्टेप में आप लेके आ जाए रिंग को, अभी आपको बताया था कि यहां पर भी कंप्लीट रिंग होगा, बीच में रिंग स्माइली फेस बनाना है आपको, और 2 कान इसके निकाल देने, 2 एंटीना, एंड लास्ट स्टेप में आपको रिंग को कंप्लीट कर देना है, इसके ऊपर डंडी छोड़ देनी है और एक H पॉजिटिव इसमें से निकाल देना, H ही हटेगा, बेंजीन है तो। फिर जो आपने प्रोड्यूस करवाया था उसको लिखें X पॉजिटिव, यही X यहाँ पे और यही X यहाँ पर आ जाएगा।